हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार से भी भगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी बांग्लादेशी। क्योंकि कल ही अमित शाह गृह मंत्री ने पूरे राज्यों को, बिहार के 2900 राज्यों के जो भी मुख्यमंत्री हैं सभी से बातचीत करिए, कहा है, सख्त निर्देश दिया है कि जो भी आपके राज्य में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिए या फिर वीज़ा लेकर पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर की रास्ता दिखाया जाए। 48 घंटे का टाइम दिया है, जिस पर सभी राज्यों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। खास करके बीजेपी शासित राज्य या एनडीए शासित राज्य। गुजरात में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी बाहर निकाला जा रहा है, डिपोर्ट करने की बातें कही जा रही है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, हरियाणा में शुरू हो गई है, कर्नाटक कांग्रेस जहां सरकार बनाई है वहां भी शुरू हो गई है। और अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारा आरोप लगता है कि बांग्लादेशी खास कर आकर बसे हैं किशनगंज, अररिया जैसे क्षेत्रों में। इसको लेकर, क्योंकि बंगाल सीमा से सटे हुए क्षेत्र है बिहार का जिला और ये बंगाल बॉर्डर से लगता है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। और बिहार सरकार भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सोच रही है। अभी आप लोगों ने हाल में अशोक चौधरी का बयान सुना होगा, उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात कही, क्योंकि बिहार भी एनडीए शासित राज्य है, बीजेपी जेडीयू की गठबंधन की सरकार है। और जिस प्रकार की हमला पहलगाम में हुआ, ये कितना निंदनीय है, इसे बोलना भी क्या कहा जा सकता है। इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों को सीधे मौत की सज़ा होनी चाहिए, उसके अलावा कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान इंडिया के बीच अभी भिड़ंत चल रही है, पाकिस्तान की ओर से लगातार धमकियां आ रही हैं कि इंडिया पर हमला कर देगा। जो इंडस नदी का जो समझौता था, इंडस ट्रीटी जो था सिंधु नदी का, वो इंडिया ने तोड़ दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के ओर से लगातार धमकियां आ रही हैं कि हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे, मतलब कि जंग मानेंगे और हम इंडिया के लोगों पर हमला कर देंगे। ये पाकिस्तान की ओर से धमकी आ रहा है, जिसके बाद भारत भी पहले से ही तैयार बैठा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की तैयारियां दिख रही है कि वो बॉर्डर पर, सीमावर्ती क्षेत्रों पर पूरी तरह से तैयार बैठे हुए। इंडियन नेवी अपनी जो अरब सागर की ओर है नेवल शिफ्ट को सबको शिफ्ट कर रही हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। भारतीय वायुसेना भी एक राफेल के साथ अपना एक युद्धाभ्यास कर रही है। इंडियन आर्मी के चीफ जो हैं भूपेंद्र द्विवेदी, वो भी कश्मीर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई का एक जोरदार संकेत दिख रहा है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, रसिया जैसे देशों का भी भारत को समर्थन मिल रहा है, हरी झंडी मिल गई है। पाकिस्तान भी खुले तौर पर इंडिया को धमकी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, सेना बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो सरकार चलाती है सेना ही, वहाँ के तो प्रधानमंत्री और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो तो सिर्फ मुखौटा हैं। सरकार तो चला रही है आसिफ मुनीर जैसे गद्दार व्यक्ति। क्या उन्हें बोला जाए, क्या आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान सेना के प्रमुख हैं, उनको लेकर काफ़ी बातें चल रही है। हाल में उनके बयान आया था हिंदू और मुस्लिम को लेकर, जो 1947 में बंटवारा हुआ टू नेशन थ्योरी के लेकर, जिसके बाद ही पाकिस्तान में हमला हुआ और हिंदुस्तान के कश्मीर में जो हमला हुआ और जिसके बाद धर्म पूछकर मारा गया, उसको इस बात से कनेक्ट किया जा रहा है। और आसिफ मुनीर को लेकर कहा जा रहा है कि उनके फैमिली को विदेशों में शिफ्ट किया जा रहा है और पूरी चांस है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई ना कोई स्मॉल स्केल वार हो सकता है। पीओके में कुछ कल ही ये खबरें आई कि एलओसी पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और पाकिस्तान ने 1972 का जो समझौता था एलओसी की मानने का, उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया। तो इसके बाद वार की संभावना और ज़्यादा बढ़ रही है। वही भारत सरकार पूरी तरह से सख्त है। जो सिंधु नदी की जल समझौता था, उसको रिजेक्ट करने के बाद अब भारत सरकार अगले कदम की ओर तैयार होने की तैयारी कर रही है। और वही जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत खाली करने की जो है चेतावनी दे रहे हैं। उस क्रम में बिहार भी शामिल है। बिहार में भी बिहार सरकार अब हर एक जिला, हर एक थाने में इस प्रकार की लिस्ट थमाई जा रही है कि जो भी पाकिस्तानी हो, जो भी बांग्लादेशी अवैध रूप से और पाकिस्तानी जो वीज़ा पर भी आए, उनसे जल्द बाहर कर दिया जाए बिहार से। और केंद्र सरकार की ये नीति है कि जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए, जिसके बाद किसी भी प्रकार की भारत पर जो स्लीपर सेल होने की संभावनाएं दिख रही है, उसको भी आईएसआई के एजेंट होने की संभावनाएं दिख रहा है, वो थोड़ी बहुत ख़त्म कर दी जाए जो भी बचा कुचा है। और ऐसे भी वीज़ा और सभी चीज़ भारत ने वार्तालाप और बॉर्डर सभी बंद कर दिया है पाकिस्तान के साथ।
तो भारत सरकार फुल एक्शन मोड में है। और भारत की जनता, चाहे विपक्ष की पार्टियां हों चाहे पक्ष की पार्टियां हों, ओवैसी तक ने इस बार समर्थन सरकार को किया है कि आप जो भी फैसला ले सरकार, हम उसके साथ हैं। भारत के मुसलमान भी भारतीय लोगों के साथ दिख रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बयानों में। तो आपको इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ये आप जरूर समझ लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।